मेरे मायके में था घर का उद्घाटन जो कि नया बना था, तो मेरा भाई यहाँ पे नज़र बट्टू लगा रहा था, जो कि पंडित ने बोला था। वैसे पूजा वूजा करने से पहले ही ये सब बांध दिया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुँच गए थे और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो बाबू और सब वगैरह सब तैयार हो गए थे, बच्चे भी यहाँ पे तैयार हो गए थे और मेरी बहन भी। और ये छोटा वाला मेरी बहन के साथ जाएगा क्योंकि मम्मी पापा पहले ही वहाँ जा चुके हैं। थोड़ी साफ़ सफाई भी करी थी और अब पंडित भी आ गए होंगे वहाँ पे, तो हम भी चल दिए और भैया भाभी रह गए अभी घर पे, तो वो आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आदू, कीनू और मैं और ये चल दिए। तो यहाँ से चलने के बाद में हम थोड़ी सी दूर, मतलब ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, लेकिन वही है, रोड वोड पे तो थोड़ा बहुत चलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा दूर है। जहाँ पे मेरा भाई या चाची की लड़कियाँ स्कूल पढ़ी हैं, मैं नहीं पढ़ी वहाँ पे क्योंकि वो बॉयज़ स्कूल था, लेकिन बाद में गर्ल्स उसमें पढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पे आ गए थे हम घर पे। ये बनाया था, एक ही फ्लोर बनाया है क्योंकि ये 100 गज का पूरा मकान है, तो एक ही फ्लोर बनाया है। यहाँ पे बन रहा था पूरा खाना, मतलब सभी के लिए, फैमिली वालों के लिए भी, और मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है कि भंडारा भी होगा तो उसके लिए भी बन रहा है। तो यहाँ पे सब आ गए थे, सब बाहर खड़े थे, अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और अब स्टार्ट होंगे, मतलब पंडित जी आ गए हैं तो सारा सामान अब तैयार होगा। तो ये थे रूम, तो सेपरेट रूम बनाए थे क्योंकि रेंट पे डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो हम रहते ही हैं, दूसरा घर भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे रहते ही हैं। ये रेंट के लिए बनाया है क्योंकि काफ़ी सालों से ये ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, इसी वजह से कम 30-35 साल इसको हो गए हैं खाली को, तो इसीलिए इस वजह से यहाँ पे बना है। तो ये दोनों यहाँ पे परेशान हो रहे थे, थोड़ा सा खेल भी रहे थे। तो ये थे हमारे जीजा। यहाँ पे मम्मी सामग्री वगैरह मिक्स कर रही हैं। तो यहाँ पे सारा सामान तो आ गया था, बस अब आने की तैयारी थी कि भाई और भाभी आ भी गए थे वैसे तो, लेकिन बस वही है, हवन स्टार्ट होगा अब। तो हम देख रहे थे यहाँ पे सारे रूम की कौन कौन से कैसे कैसे रूम है। तो लास्ट वाला जो रूम था वो सबसे बड़ा रूम था, और मतलब सबसे बड़ा ही रूम है वो, उसमें काफ़ी जगह आ रखी है इसी वजह से। तो ये यहाँ पे सिंक वगैरह सब कुछ दे रखे है, ये यहाँ पे जगह छोड़ रखी है। तो इसमें 4 कमरे बने हैं और काफ़ी अच्छी गैलरी है, तो यहाँ पे बाइकें वगैरह कुछ भी खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बस हवन शुरू ही होने वाला है। तो मम्मी ने बोला कि दरी वगैरह बिछा दे, या तो इस दरी को कमरे में बिछा दे क्योंकि बच्चे रो रहे हैं तो हवा में बैठ जाएंगे, क्योंकि पंखे वगैरह उसमें सब लगवा दिए हैं कमरे में, इसी वजह से। तो गर्मी भी काफ़ी, गर्मी तो नहीं थी लेकिन फिर भी बारिश की वजह से ना थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था। तो दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, छोटे छोटे, कभी किसी की गोद में कभी किसी की गोद में, तो इसी वजह से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हवन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी दरी बिछ गई है क्योंकि जो अंदर बैठना चाहेगा वो अंदर बैठ जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम है, तो जब तक हम यहीं पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे 1-2 फोटो सेशन भी हुए। तो ये देखिए, पंखा आदू कह रहा है मम्मा वो पंखा कितना तेज चल रहा है। तो यहाँ पे सभी बैठ गए हैं, बस हवन स्टार्ट होगा। तो भाई और भाभी के हाथों से होगा हवन, तो अभी तो बैठे हुए हैं। सारा सामान जब तैयार हो जाएगा तो वो लोग बैठेंगे हवन पे। तो यहाँ पे अभी तो ये क्या बोलते हैं, आम के पत्तों की माला वगैरह दरवाजे पे लगाएंगे, नज़र बट्टू लगाएंगे और फूलों की माला भी लगाएंगे अगर बची तो माला। वैसे तो 2-3 बार ले भी आए थे, भाई भी ले आया था, फिर पापा भी ले आए थे। यहाँ पे कबीर कर रहा था परेशान, तो भाभी आ गई थी इसको कमरे में लेके, 1-2 इसकी फ़ोटो खींची कबीर की गोदी में। और यहाँ पे बस अभी बुआ वगैरह भी आएंगी और मामी भी घर से आएंगी और चाची वगैरह सब आएंगी, मतलब थोड़ा जब तक उनका काम ख़त्म होता रहेगा तो आते रहेंगे, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे। पंडित ने बोला था 9 बजे, लेकिन 8 बजे बोला था, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि ना ही तो पंडित जल्दी काम कर पाता, ना ही इतनी जल्दी हो पाता। तो यहाँ पे नज़र पट्टू बांध रहा था, मतलब सीढ़ी के बिना तो बंधा ही नहीं क्योंकि काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा था, इसी वजह से। तो ये यहाँ पे बांध दिया है, मालाएं भी टंगी है और ये आम के पत्ते भी टंग गए हैं। तो बस यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है, हवन स्टार्ट होगा। तो ये विद्दू पापा ने गोदी में ले रखा क्योंकि ये पापा के पास ही रह रहा था। तो यहाँ पे पंडित जी स्टार्ट हो गए थे और पंडित जी कुछ ज़्यादा जोकिंग थे, मतलब एज भी ज़्यादा नहीं थी लेकिन पंडित अच्छे थे, बातें वगैरह सब जो करा था इन्होंने। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, हम थोड़ा देर बाहर भी चले गए। ये देखिए कबीर रो रहा था तो इसको दे दिया, वैसे तो बाहर खेल रहा था। फिर हवन ना सामग्री थी तो मैंने बिल्कुल नहीं डाली थी, तो मैं यहाँ पे आई कबीर को लेके, फिर पापा ने भी कबीर के हाथ से डलवा दी और मैंने भी डाली। तो ये लास्ट टाइम था सामग्री का। तो हवन पूरा हो चुका था क्योंकि मैं पीछे ही खड़ी थी, मैं आगे आई नहीं थी।
तो जब तक मम्मी पापा हस्बैंड और भाई भाभी दोनों बैठे हुए थे सब, मतलब तो अब बस सब आएंगे और जो जो रह गया उनके हाथों से सामग्री डलेगी और उसके बाद में हवन हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे सभी आ गए हैं, देखिए भाभी के पापा भाई सब आ गए थे। लास्ट में आई थी हमारी बुआ, जो कि काफ़ी हरियाणा से आती हैं तो टाइम लगता है उन्हें आने में, तो सुबह सुबह ही वो चली होंगी मुझे लग रहा है, तो इसी वजह से वो लेट हो गई थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो गया है हवन, ये कुछ बता रहे थे पंडित जी। तो हवन हो गया है यहाँ पे समाप्त। तो हाँ, पंडित जी ने ना वो भी बैठे हैं, लड्डू वगैरह बैठे थे। तो ये आ गई थी हमारी बड़ी वाली बुआ, तो ये कलावा वगैरह बनवा रही है। तो यहाँ हम खा रहे थे, पेड़े थे, वैसे ही मिठाई थी शायद पेड़े की, तो वही हमने खाई। यहाँ पे आ गए थे हमारे छोटे वाले चाचा भी और चाची वगैरह सब आ गए थे, मामी मामी मामा सभी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे उनके। तो अब क्या होगा, अब होगा हवन ख़त्म होने के बाद में कन्याएं पूजन, जो कि भाभी खाना खिला रही थी सबको। तो वैसे खाना बन ही गया था, बस कन्या को भूख लगेगा, फिर पंडित जी खाएंगे, उसके बाद सभी को खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो आ रहा था मम्मी ने और भाभी ने हेल्प करके दोनों ने कन्याएं बिठा दी, और हलवा पूड़ी रायता और क्या था, बस यही थी। 2 सब्जी नहीं थी क्योंकि फिर सब्जी बेकार ही होती है और सीताफल ज़्यादा लोग खाते भी नहीं है। तो आलू की सब्जी बनाई थी जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी सारे मिल गए थे कन्याओं के लिए, कन्याओं ने खा लिया था, हम सब ने भी खा लिया था, भाभी ने नहीं खाया था खाना, मम्मी ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे हम सब खा रहे थे क्योंकि इस वाले कमरे में कोई नहीं था, हमारी पूरी फैमिली थी और जो रिश्तेदार आ रहे थे और सब तीनों कमरे में थे। तो उसके बाद सबने खाना खाने के बाद में यहाँ पे ना सबका खाना हो गया था, तो घर वाले सब लोगों ने भी खा लिया था। उसके बाद बंटना स्टार्ट हुआ भंडारा, तो जो कि भाभी के भाई जीजा चाचा के लड़के और मेरे हस्बैंड बाद में सो रहे थे, तो सो गए थे, सोते सोते जगाएं कि जाओ तुम्हें भंडारा बांटने का बहुत शौक है ना। तो दोनों जीजाओं को लगा दिया इन्होंने, तो यहाँ पे आ गए थे ये। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, तो अच्छे से हुआ और काफ़ी टाइम हो गया था इनको, मतलब सोते हुए भी। तो यहाँ पे ये आ गए थे यहाँ पे भंडारा बांटने। तो भाई भी अलग खड़ा था वैसे तो, जो लग रहा है जिनको लगो, तो काफ़ी देर तक ये चलता रहा। तो उसके बाद ना हम तो आ गए थे, यहाँ पे भंडारा बट रहा था और हम आ गए थे यहाँ पे स्कूल में, मतलब मेरी चाची की लड़कियाँ, मेरा भाई, सभी मतलब पूरी फैमिली के बच्चे इसी में पढ़े हैं। 2-3 हम लड़कियाँ ही हैं जो उसमें गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे। तो यहाँ पे ये मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे। कबीर तो वहाँ पे अकेले खेल रहा है और ये बाइक पे बैठा हुआ था आदू किनू के साथ में, तो उसको अच्छा लग रहा था बाइक पे घूमना। और ये बाइक पे घूमते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे